मेरा आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ। ये बोलने वाले बहुत सारे भाई मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश प्रजापति एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो जैसा कि सभी को पता है, आज आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2025 का रिजल्ट आया है और आज बहुत सारे भाइयों को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होगा। खास हमारे भी नंबर अच्छे होते तो हम भी एग्जाम में फाइट हो जाते, सीबीटी 2 में बैठने का हमें भी मौका मिलता। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। और जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके बारे में मैं कुछ मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ें साझा करने वाला हूँ, ताकि आपको एक अपनी तैयारी में दोबारा जब आप सेकंड अटैम्प्ट दें तो उसमें ऐसी गलती ना करें। तो कौन कौन सी गलती हैं जो आपको अपनी अब तैयारी में अवॉइड करनी चाहिए और आपकी गलतियों से आपको सीखना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों पे मैं बारीकी से आपको बताने वाला हूँ और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पढ़ने का नज़रिया, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जो आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का नज़रिया, मॉक टेस्ट देने का नज़रिया, सारा कुछ मैं आपका बदलने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती बहुत सारे स्टूडेंटों की ये होती है कि जैसे कोई सा भी आप, जैसे कोई सी भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है। क्योंकि जितना आपका मैथ का वेटेज है उतना ही आपका रीजनिंग का वेटेज है, उतना ही आपका साइंस का वेटेज है। मतलब आपकी नज़र में पूरी सब्जेक्ट समान रूप से होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैथ में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं कि मैं रीजनिंग में पूरा स्कोर कर लूँगा, मैथ में थोड़ा कम स्कोर हो जाएगा तो उससे मेरा काम चल जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे भोले भोले से, मेरे प्यारे से भाइयों, आपको मैं बता देता हूँ, कंपटीशन जो आप पिछला कंपटीशन लेके सोच रहे हो वो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहां एएलपी की कट ऑफ, सीबीटी 1 की कट ऑफ सबसे कम जाने की संभावना थी, आज वो आसमान छू रही है। तो आसमान क्यों छू रही है? पढ़ने वाले स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, अच्छे से अच्छा नंबर ला रहे हैं। जब अच्छे से अच्छे नंबर ला रहे हैं तो ही कट ऑफ बढ़ रही है। क्योंकि जितने अच्छे स्टूडेंट अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ तो बढ़ेगी। तो जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये बताइए मुझे। अब मतलब इसमें भी क्या, एक मतलब लड़कों का डाउट होता है बहुत ज़्यादा, मेरा खुद का भी डाउट ये रहता था कि यार अपना मतलब दिमाग इतना तेज़ नहीं है कि मैं इतना कुछ कवर कर सकूं। लेकिन मेरे भाइयों, आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। क्या आपको पुरानी बातें याद नहीं है? तो आप अपने आप को कमज़ोर कैसे समझ सकते हैं, ये इस बात का जवाब आप पेपर पर लिखकर खुद से ही पूछिए कि जो नॉलेज आप में है, जो करने का नज़रिया आप में है, वो क्या किसी और में हो सकता है? हर आदमी की थिंकिंग अलग अलग होती है मेरे भाई, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, हर आदमी की पावर अलग अलग होती है। तो जरूरी नहीं है, हाँ मानते हैं कि कोई आपसे आगे होगा तो कम से कम उसके पीछे पीछे उसका कॉपी पेस्ट तो कीजिए, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए आप। जैसे जाहिर सी बात है, मैं भी मॉक टेस्ट देता था, तो मेरा 2024 में भी सीबीटी 1 में आपको पता है मेरा स्कोर हुआ था 62.15 आउट ऑफ 75। मतलब 2024 में जो मैंने पेपर दिया था उसमें तो हमारा साइंस भी, जीके भी काफ़ी अच्छी पूछी गई थी, फिर भी मेरा इतना स्कोर हुआ है। और इस पेपर में तो मैं तो रीजनिंग ही पूछी गई थी ज़्यादातर, साइंस के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे बस। तो आप ये देखिए, जब मैं उस पेपरों में इतना स्कोर ला सकता हूँ तो क्या मैं इस पेपर को फाइट नहीं कर सकता था? कर सकता था मेरे भाई। और जाहिर सी बात है, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, खुद की तैयारी पर विश्वास रखना चाहिए। जो चीज़ें, जिन चीज़ों में आप गलती कर रहे हो, मैथ में गलती कर रहे हो, मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। मैंने बोल रखा है आपसे मेरे भाई, खुद को तपाना पड़ेगा, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर आपको खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, खुद से ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्या आपसे ट्रिग्नोमेट्री आती है? नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो उस चीज़ को सीखो। क्यों नहीं? अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई सामने वाला बंदा सीख के वो सिलेक्शन ले जाएगा, आप फिर से वहीं पे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी चीज़ को स्किप करके नहीं चल सकते। और जिसमें खासकर मैथ, रीजनिंग, साइंस, जो आपकी सीबीटी 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी आप एग्जाम देने वाले हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यों नहीं किया जाए इन सब्जेक्टों को मजबूत, ये बताइए मुझे।
इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो मेरे भाई, जब तक अगर आप, कड़वी बात है, सच्ची बात है, जब तक आप इन सब्जेक्टों पे अच्छी सी कमांड नहीं बनाओगे तो आपका कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आप ये चीज़ देखिए कि कोई भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में प्रॉपर स्कोर नहीं कर सकता। किसी भी स्टूडेंट को उठा के देख लीजिए, किसी न किसी स्टूडेंट की कोई ना कोई सब्जेक्ट हमेशा वीक रहती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी वीक है तो उस पर ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप टाइम ज़्यादा बढ़ा दीजिए पढ़ने का। आप ये सोचिए कि कम से कम 1 से 1.5 साल आप प्रॉपर तैयारी करके, अच्छे से अच्छी मेहनत करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप खुद का एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, खुद से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अब मैथ में मेरे नंबर कहाँ पे कट रहे हैं, साइंस में मेरा स्कोर कहाँ पे नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप खुद से ये क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप, एएलपी की बहुत बड़ी बात है, एएलपी साइड में हटाइए, अब 2027 में उसकी एग्ज़ाम लगनी है, उससे पहले आपके पास इतनी सारी एग्ज़ाम है। तो 2 महीने इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, इन पे खुद के क्वेश्चंस करके, खुद से उनका रिप्लाई लेके खुद से क्लियर करो। और अगर उनमें आपको रिजल्ट नहीं दिखे तो बेशक मेरी बात बिल्कुल मत मानना। इतनी बात, इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्ची ईमानदारी के साथ, दिल से, पूरी प्रॉपर मेहनत के साथ, बिना बेईमानी के, अच्छे तरीके से मेहनत करके, अपना 100% देके अगर आप इस लाइन पे चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी से पीछे रह सकते हैं। मेरे भाइयों, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके मतलब 10th में 12th में 50-50% बने और आज रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो शुरू में नहीं पढ़े हैं, जब टाइम आया तो वो अच्छे से पढ़ लिया, उन्होंने अच्छे से सब कुछ सीख लिया। क्यों नहीं सीख सकते? आप ये बताइए कौन सी चीज़ है जो हर स्टूडेंट के लिए टफ है? इन इन चीज़ों का सवाल, इन चीज़ों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्या ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो टीचर ने भी तो सीखी होगी ना। ऐसा नहीं है कि वो जैसे किसी ने जन्म लिया है वो वहीं से सीख के आया है। अभिमन्यु तो कोई है नहीं धरती पे। जाहिर सी बात है, मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैंने भी अपने आप को इतना पढ़ के, इतना तैयार किया है कि जब जाके मैं सिलेक्शन ले पाया हूँ। कोई टीचर पढ़ा रहा है, स्टेज पे आके अगर आपको चीज़ें बता रहा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने पहले मेहनत की होगी। तो मेरे भाई, मेहनत का ही फल मिलता है, किस्मत से कुछ नहीं होगा। किस्मत वहाँ पे मेजर करती है जहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर का डिफरेंस होता है। मानता हूँ मैं, वहाँ पे किस्मत काम करती है, लेकिन आप 10-10, 15-15, 20-20 नंबर पीछे हो तो किस्मत का कोई रोल नहीं है मेरे भाई। सीधी सी बात है, आपकी मेहनत का रोल है वहाँ पे। तो मेरे भाइयों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छे से अपनी कमियों को सुधार कीजिए। जो जो चीज़ें आपने गलती की है उन गलतियों पे अच्छे से सुधार कीजिए। प्रैक्टिस कम की है तो प्रैक्टिस अब की बार ज़्यादा कीजिए। मॉक टेस्ट कम लगाए हैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए। अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो टॉपिक क्लियर होगा। तो तो इन सारी चीज़ों को आप लेकर चलिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।